नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की टॉप हेडलाइन है कुछ इस तरह। जामनगर में इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश, ALH ध्रुव 3 महीने तक और उड़ान नहीं भरेगा। यूक्रेन की बोगदाना हॉवित्जर में इंडियन गोला बारूद मिला। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रहा है। इंडियन नेवी और किर्लोस्कर के बीच 270 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। ध्रुव ALH को 3 महीने पहले क्रैश के बाद ग्राउंड कर दिया गया था और अब लगता है कि कम से कम 3 महीने और ये उड़ नहीं पाएगी। ये एक्सीडेंट गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जिसमें कोस्ट गार्ड के 2 पायलट्स और एक एयर क्रू ड्राइवर की जान चली गई थी। इन्वेस्टिगेटर अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असली दिक्कत क्या थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो ये हेलीकॉप्टर बनाता है, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर एक क्रिटिकल पार्ट श्वास प्लेट की टेस्टिंग कर रहा है। यही पार्ट फ्रैक्चर होने की वजह से क्रैश हुआ था। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि नेवी और कोस्ट गार्ड के कुछ और हेलीकॉप्टर में भी इसी पार्ट में क्रैक मिले हैं, जो दिखाता है कि शायद समुद्री एनवायरनमेंट में ज्यादा उड़ने की वजह से ऐसा हो रहा हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर वापस उड़ने शुरू कर सकते हैं, पर सेफ्टी को देखते हुए ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अपनी रिपोर्ट अप्रैल तक देगा, जो एक स्पेशल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट में शामिल होगी और ये रिपोर्ट मई तक आएगी और उसके बाद फ्लीट वाइड चेकिंग और रिपेयरिंग का काम चलेगा। अगर सिर्फ मटेरियल फेलियर का मसला है तो हो सकता है कि 3 से 4 महीने में हेलीकॉप्टर वापस उड़ने लगे, लेकिन अगर डिजाइन में कोई बड़ी प्रॉब्लम मिली तो और देर लग सकती है। बात यही नहीं रुकती। ALH हेलीकॉप्टर का सेफ्टी रिकॉर्ड पहले ही अच्छा नहीं है। पिछले कुछ सालों में काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2023-24 में इनका कंट्रोल सिस्टम रिप्लेस किया गया था, पर फिर भी क्रैश हो रही है। पिछले साल कोस्ट गार्ड ने भी एक और क्रैश के बाद ALH को टेम्पोररी ग्राउंड किया था। ये बार बार होने वाले क्रैश ALH की रिलायबिलिटी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने का डिसीजन लिया है। पहले से एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां था, अब दूसरा भी भेजा जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यमन के हौती रेबल्स बार बार शिप पर अटैक कर रही है, जो रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन से गुजर रही है। इसी वजह से स्वेज कनाल से शिपिंग रुक रही है, जिससे दुनिया भर की ट्रेड को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब USS कार्ल विंसन USS हैरी S ट्रूमन के साथ मिलकर वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने और एग्रेशन रोकने का काम करेगा। अमेरिका ने और फाइटर जेट और एयर सपोर्ट भेजने का प्लान भी बनाया है, ताकि उनकी मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग हो। ट्रंप ने भी सीधी धमकी दी है कि जब तक हौतीस अटैक बंद नहीं करेंगे, तब तक अमेरिका भी उन्हें मारना बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब तक हौतीस को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, लेकिन असली मार अभी बाकी है। साथ ही ईरान को भी चेतावनी दी गई है, अगर उसने न्यूक्लियर डील नहीं की तो बॉम्बिंग भी हो सकती है। इसी बीच एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई है। ट्रंप के कुछ टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेटली यमन पर होने वाले एयर स्ट्राइक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन गलती से एक जर्नलिस्ट भी उसी चैट में शामिल हो गया, जो कि एक बड़ी गड़बड़ी मानी जा रही है। कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री पावर और इन्फ्लुएंस और बढ़ाने के मोड में है, ताकि हूती रेबल्स और ईरान पर पूरा प्रेशर डाला जा सके, और ईरान के लिए ये टेंशन आगे और बढ़ सकती है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग में एक बार फिर से इंडिया में बनी हुई गोला बारूद देखी गई है। नए वीडियो में यूक्रेनियन फौजियों को इंडियन कंपनी मुनेशन इंडिया लिमिटेड के बनाए 155 mm सेल का यूज करते हुए देखा गया है। ये गोलियां यूक्रेन के अपने 2S-21 बोगदान हॉवित्जर के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो नेटो के 155 mm स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। ये तोप 40 से 50 किलोमीटर तक मार सकती है और इसका नया ऑटोमेटिक लोडर इसकी फायरिंग स्पीड बढ़ाता है। अगर देखा जाए तो ऑफिशियली इंडिया यूक्रेन को हथियार बेचने से इनकार करता है और इस जंग में पूरी तरह से न्यूट्रल है। पहले भी MIL और अडानी डिफेंस जैसे प्राइवेट कंपनी के बनाए 155 mm सेल यूक्रेन में देखे गए हैं। ये सेल्स स्पेशल होते हैं क्योंकि ये एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बेस ब्लीड टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जो उन्हें दूर तक मारने की ताकत देती है। बड़ा सवाल यह है कि ये गोला बारूद यूक्रेन तक पहुंच कैसे रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि ये डायरेक्टली नहीं, बल्कि किसी दूसरे यूरोपियन देश या आर्म्स डीलर के थ्रू पहुंच रही है। इससे इंडिया अपनी तरफ से डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बच सकता है और कह सकता है कि हमने डायरेक्टली यूक्रेन को कुछ नहीं दिया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि यांत्रा इंडिया लिमिटेड नाम की एक और डिफेंस कंपनी ने 2022 से 24 के बीच $35 मिलियन के 155 mm सेल एक यूरोपियन देश को बेचे थे, जो आगे यूक्रेन तक पहुंच गए। जिसके बाद रशिया ने इस पर नाराजगी दिखाई है और वेस्ट पर इल्जाम लगाया है कि इंडिया के आर्म्स यूक्रेन तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया हर बार ये कहता रहा है कि उसकी डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रिक्ट एंड यूजर एग्रीमेंट के साथ होती है और उनका किसी भी वॉर जोन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मॉस्को ने बार बार ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो सीधी बात यह है कि ऑफिशियली इंडिया चाहे जितना भी न्यूट्रल होने का दावा करे, लेकिन इनडायरेक्टली इंडियन एमुनिशन यूक्रेन में इस्तेमाल हो रही है। और ये कैसे हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
गुजरात के जामनगर में बुधवार रात इंडियन एयरफोर्स का एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये जेट ट्रेनिंग मिशन पर था और उसमें 2 पायलट थे। क्रैश होने से पहले एक पायलट ने टाइम पर इजेक्ट कर लिया, जिस वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन उसे चोट लगी है और अब जामनगर के जीजी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी कंडीशन स्टेबल है, पर दूसरा पायलट अभी भी मिसिंग है और रेस्क्यू टीम उसकी तलाश कर रही है। और अभी जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक दूसरा पायलट मिल चुका होगा। यह हादसा रात करीब 9:30 बजे जामनगर से 12 किलोमीटर दूर सुवारदा गांव के पास हुआ। जेट ओपन फील्ड में गिरते ही उस पर आग लग गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही क्रैश की न्यूज मिली, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत साइट पर पहुंच गई। अब तक क्रैश का एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है। एयरफोर्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जगुआर एक ट्विन इंजन फाइटर जेट बॉम्बर है जो 1970 से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। ये सिंगल और ट्विन सीटर दोनों वेरिएंट में आता है और रेगुलरली अपग्रेड होता रहा है। 7 मार्च को भी एक जगुआर जेट अंबाला में क्रैश हुआ था, पर तब पायलट सेफली इजेक्ट कर गया था। कुल मिला के ये क्रैश एग्जैक्टली किस वजह से हुई, ये अभी सामने आना बाकी है। इंडियन नेवी ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें एक पावरफुल 6 मेगावाट का डीजल इंजन बनाया जाएगा। ये इंजन शिप को चलाने और पावर सप्लाई देने का काम आएगा। अब तक ऐसे बड़े इंजन मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब यह भारत में ही डिजाइन और डेवलप होगा। इस इंजन का 50% से ज्यादा हिस्सा मेड इन इंडिया होगा और इसको बनाने में 270 करोड़ लगेंगे, जिसमें 70% फंडिंग सरकार देगी। इसके साथ साथ 3 मेगावाट से 10 मेगावाट तक के और भी इंजन का डिजाइन रेडी किया जाएगा। ये नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप में यूज होंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजन बनाने का नहीं है, बल्कि भारत को मरीन इंजन में आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा स्टेप है। इससे हम फॉरेन कंपनीज पर निर्भर नहीं रहेंगे और देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ आपको पता होगा कि सरकार ने आर्मी के लिए भी एक और बड़ा डिसीजन लिया है। मार्च 2025 में सीसीएन ने 7,000 करोड़ का एक डील अप्रूव किया है, जिसमें 307 ATAGS खरीदे जाएंगे। दोनों प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बना रही है। पहले जो चीजें हम इम्पोर्ट करते थे, अब वो यहीं बनेंगी। ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे और भी नए डिफेंस प्रोजेक्ट आएंगे जो इंडिया को और सेल्फ रिलायंट बनाएगा। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।